देखिए क्या होता है, इस समय में आपको ये फील बहुत होगा कि आपने जो भी पढ़ा हुआ आप भूल चुके हो। ये एंजाइटी नॉर्मल है, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। जो टॉपर भी होगा उसे भी यही लगता होगा। तो आपके पास जो दिन बचे हुए होते हैं, जैसे एक पेपर के बाद दूसरे पेपर के बीच का जो गैप है, आप अपना 100% उसमें दो। और मैं जानता हूं आपके पोटेंशियल को, हर बच्चे की पोटेंशियल मैं जानता हूं। बिल्कुल सर, क्योंकि आप खुद भी साइंस स्ट्रीम के गुरुजी हैं, तो बचे हुए जो पेपर हैं, यानी कि चाहे वो बायोलॉजी हो, मैथ्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, इसके लिए एक बार बेसिक शॉर्ट गाइडेंस बता दीजिए कि कैसे जल्दी जल्दी उसमें रिवीजन करके आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। केमिस्ट्री में आप नेमिंग रिएक्शन को सबसे पहले प्रिपेयर करें, क्लास 12 के बच्चे जो हैं। देखिए इस बार सीबीएसई ने जो किया है ये अनएक्सपेक्टेड था। जो डिफिकल्टी लेवल होती है, डिफिकल्टी लेवल एक अलग चीज होता है। एक होता है पेपर का लेंदी होना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी उन्होंने लॉन्ग टाइप डेरिवेशन दिए। तो इस प्रकार से पेपर जो था बिल्कुल अनिश्चित था, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं था। लेकिन मैं पेरेंट्स से ये सलाह दूंगा, आप बच्चे को बहुत सपोर्ट करें, फुली मोटिवेटेड रखें और उसे किसी भी प्रकार का तनाव ना होने दें। अब रहा ये मुद्दा कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे जैसे ही 12th का पेपर हो जाता है, फिर इनको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट करनी पड़ती है। और मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भिलाई में कमर्शियल हाउस जनरेट हो गए। ये बड़े बड़े ऐड और इन चीज़ों की वजह से ये जो है कमर्शियल हो जाता है और पेरेंट स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट टीचर रेशियो बिगड़ा हुआ रहता है ऐसे संस्थाओं में। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। लगातार आपको अपडेट हम बताते रहते हैं एजुकेशन सेक्टर के, कैसे आपको तैयारी करनी है। एक्सपर्ट्स को आप बच्चों के बीच में लेके आते हैं कि अगर आप परीक्षा में किस प्रकार से आपको हैंडल करनी है चीजों को, एग्जाम में बैठने के बाद आपको पेपर कैसे लिखना है, और अगर किसी प्रकार की चिंता होती है, डिप्रेशन होता है कि एग्जाम आपका कैसे जाने वाला है, इस चिंता को भी दूर करने के लिए हम आपके पास लेकर आते हैं तुहिन मंडल सर को आप लोगों के बीच में। सर, बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं। सीबीएसई पेपर की शुरुआत हो चुकी है। फिजिक्स पेपर आया था सर, पहला पेपर। बच्चे थोड़े घबरा गए हैं पेपर देखकर। देखिए इस बार सीबीएसई ने जो किया है ये अनएक्सपेक्टेड था। जो डिफिकल्टी लेवल होती है, डिफिकल्टी लेवल एक अलग चीज होता है। एक होता है पेपर का लेंदी होना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी उन्होंने लॉन्ग टाइप डेरिवेशन दिए। तो इस प्रकार से पेपर जो था बिल्कुल अनिश्चित था, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं था। और हाँ, जो बच्चे ने कंसेप्ट वाइज प्रिपरेशन की होगी उनको थोड़ी सी राहत मिली ही होगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि सीबीएसई को थोड़ा सा पेपर चेकिंग में थोड़ी सी सहूलियत रखनी चाहिए और वो करेंगे भी ऐसा। अब जो हो गया उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं है और आने वाला कल तो तभी अच्छा होगा जब आज कुछ अच्छा करे। तो प्यारे बच्चों, आपको डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स का पेपर जैसा भी गया होगा, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे, उनको घबराना नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम है उनका केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के लिए बेटा आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन रखनी है। पीवाईक्यूज आपको बनाने हैं, नेमिंग रिएक्शन आपके सिलेबस में जितने हैं उसको बिल्कुल घोल के पी जाना है। और आपके पास कुछ घंटे बचे होंगे, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करें। दिमाग को कूल रखें, आराम से जाए, हाइड्रेटेड रहे, पानी लगातार पीते रहें। गर्मी का मौसम बढ़ चुका है, टेंशन फ्री होकर के, रिलैक्स होकर के अपनी प्रिपरेशन करें और आराम से एग्जाम में अब जितना अपना आउटपुट निकाल सकते हैं उतना निकालें। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है और महादेव की कृपा रहेगी, आप पेपर में बहुत अच्छा करेंगे। सर, क्योंकि अब रिवीजन का समय है और सबसे बड़ा सवाल बच्चे घर में बैठ के जब तैयारी करते हैं तो ये रहता है कि बचे हुए समय में रिवीजन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो एक जो पैटर्न होता है, सही तरीका होता है रिवीजन करने का, वो बच्चों को एक बार गाइडेंस के रूप में बता दीजिए। ठीक है, देखिए क्या होता है, इस समय में आपको ये फील बहुत होगा कि आपने जो भी पढ़ा हुआ आप भूल चुके हो। ये एंजाइटी नॉर्मल है, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। जो टॉपर भी होगा उसे भी यही लगता होगा। तो आपके पास जो दिन बचे हुए होते हैं, जैसे एक पेपर के बाद दूसरे पेपर के बीच का जो गैप है, आप अपना 100% उसमें दो। और मैं जानता हूं आपके पोटेंशियल को, हर बच्चे की पोटेंशियल मैं जानता हूं। उन दिनों में आप जो मेहनत करते हो ना, वो बहुत शानदार तरीके से होता है और वो एग्जाम में आएगा। इन दिनों में खास आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, पिछले 5 साल के सैंपल पेपर आपको जरूर सॉल्व करने हैं। उनको छोड़ करके आपको भटकना ही नहीं है। और अगर आपको सैंपल पेपर्स में कोई परेशानी हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, तो अपने सब्जेक्ट टीचर से संपर्क करें। आप चाहे तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे उसमें। बिल्कुल सर, पेरेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है एग्जाम के समय में। तो पेरेंट्स को, अगर जो ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे होंगे जिनके बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम अभी बैठ रहे हैं, चाहे वो 10वीं के हो या 12वीं के हो, उन पेरेंट्स को पेरेंटिंग के रूप में क्या बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट रखें ड्यूरिंग द एग्जाम? देखिए, पेरेंट तो अपना फर्ज पूरा निभाते हैं। मैंने तो यह तक भी देखा है कि बच्चे का एग्जाम हो रहा होता है, 3 घंटे बच्चे पेपर लिख रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स जो है एग्जाम सेंटर के बाहर वो एग्जाम दे रहे होते हैं। धूप, गर्मी, सर्दी, वो बाहर रहते हैं और बच्चा जब निकल रहा होता है तो उनसे वो कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं। तो पेरेंट्स भी एग्जाम दे रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, उनका बच्चा एग्जाम दे रहा है तो वो भी टेंशन में होते हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स से ये सलाह दूंगा, आप बच्चे को बहुत सपोर्ट करें, फुली मोटिवेटेड रखें और उसे किसी भी प्रकार का तनाव ना होने दें। इस बीच ये ना
आप उनसे कितना सिलेबस कवर हुआ, क्या हुआ, इनको छोड़ करके आप उनसे सेकेंडरी एग्जाम से कुछ घंटे एक दिन पहले जो भी उनकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं, इसका आप ध्यान रखें। वो एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, प्रॉपर डाइट उनका जो उस समय का होता है। डाइट भी बड़ा सवाल है सर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है एग्जाम के समय में। हाँ, मैं तो ये बोलता हूँ फर्मेंटेड चीजों से बच के चले। बच्चे क्या होते हैं, डोसा इडली बहुत ज्यादा खा लेते हैं और वो उस वजह से उनको नींद आता है, फटीग होता है, फर्मेंटेड चीजें होती है। आप ऐसी डाइट लें जो आपको धीरे धीरे एनर्जी देते रहे, थोड़ा सॉलिड रहे, जैसे स्प्राउट्स आप खा सकते हैं। फ्रूट्स आप सुबह जाने के पहले फ्रूट्स का इंटेक करके आप जाएं। और जो बच्चे हॉस्टल पीजी वगैरह में रहते हैं तो वो बेचारे क्या करते हैं, भागते दौड़ते जाते हैं एग्जाम सेंटर में और इस हड़बड़ी में एडमिट कार्ड छोड़ जाते हैं। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है और सुबह एक स्प्राउट्स या कुछ हल्का फुल्का नाश्ता आप करके जाएं, ताकि आप जो 4-5 घंटे जो आपके वो निकलने वाले हैं वो अच्छे से जाएं। बिल्कुल सर, क्योंकि आप खुद भी साइंस स्ट्रीम के गुरुजी हैं, तो बचे हुए जो पेपर हैं, यानी कि चाहे वो बायोलॉजी हो, मैथ्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, इसके लिए एक बार बेसिक शॉर्ट गाइडेंस बता दीजिए कि कैसे जल्दी जल्दी इसमें रिवीजन करके आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। केमिस्ट्री में आप नेमिंग रिएक्शन को सबसे पहले प्रिपेयर करें। क्लास 12 के बच्चे जो हैं, क्लास 10th के बच्चे जो हैं, केमिस्ट्री के जितने चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से ढंग से करें। साइंस का पेपर तो उनका 10th का तो पूरा साइंस होता है कंप्लीट, तो वो अपने हिसाब से कर लेंगे। सिलेबस आपका बहुत रिड्यूस हुआ है तो इसका आपको फायदा मिलेगा। जो क्लास 12th के बच्चे हैं, केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन मस्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो मस्ट है। फिजिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं और मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट होता है उसको बहुत अच्छे ढंग से करें। और बायोलॉजी वाले बच्चे तो वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी होता ही है, तो उसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं है। मैथ्स वाले बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें, एग्जाम से पहले अपने जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जो फॉर्मूले के लिए आपने एक शॉर्ट किट बनाया है, उसको जरूर रिविजन करके जाए, वो बहुत काम आएगा। बिल्कुल सर। इसके अलावा लास्ट में अगर किसी बच्चे को या पेरेंट्स को आपसे संपर्क करना है, कोई एक्स्ट्रा जानकारी जो उनको चाहिए होती है वो जाननी होगी, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं, कहाँ कोचिंग में आकर मुलाकात कर सकते हैं? देखिए अभी तो, हाँ बिल्कुल, अभी तो क्लास 12 का पेपर है, ये फेज है, ये निकल जाए। इस बीच कोई डिफिकल्टी होती है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8349273765। आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। बच्चे को किसी प्रकार का तनाव हो, किसी प्रकार की समझाइश की जरूरत हो, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब रहा ये मुद्दा कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे जैसे ही 12th का पेपर हो जाता है फिर इनको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट करनी पड़ती है। और मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भिलाई में कमर्शियल हाउस जनरेट हो गए। ये बड़े बड़े ऐड और इन चीज़ों की वजह से ये जो है कमर्शियल हो जाता है और पेरेंट स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट टीचर रेशियो बिगड़ा हुआ रहता है ऐसे संस्थाओं में, जहाँ पर बच्चे की प्रॉपर ध्यान और मेंटरशिप उसे नहीं मिल पाता। इस वजह से वो अपनी तैयारी से पीछे हट जाता है और यही बड़ा कारण है, मुख्य कारण है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल होने के बावजूद यहाँ के बच्चे अदर स्टेट में जाकर के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जबकि हम लोग सक्षम हैं। यहाँ वो आउटपुट नहीं दिख रहा है। वो आउटपुट कुछ रीजन से नहीं मिल पा रहा है उन्हें। रीजन मतलब वो है कि कुछ कमर्शियल हाउसेज हैं जो यहाँ बहुत एक्टिव हैं, कॉर्पोरेट कल्चर आ चुका है। और पढ़ाई में मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा में कॉर्पोरेट कल्चर का आना ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। और आप भी जानते हैं बच्चे में एक परेशानी ये है कि वो सोचता है कि सब कुछ मैं ऑनलाइन कर लूँ। इसलिए मैंने कहा सर कि आपसे मुलाकात करनी हो तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? आप मेरे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस शॉप नंबर 208 जोनल मार्केट सेक्टर 10, या हमारा नंबर है, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। आप ऑनलाइन के पीछे मोबाइल स्क्रीन टाइम को बच्चों ना लगाएं, आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और ऑफलाइन क्लासेस में भी वहां जाए जो रेलेवेंट पढ़ाई करवाते हैं, आपके सिलेबस को समय पे कंप्लीट करवाते हैं, उनसे ही संपर्क करें, मॉक टेस्ट देते रहे। फिलहाल आपका पूरा फोकस क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, 10th बोर्ड एग्जाम में होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव की चीजें बाद में होंगी, उसके लिए खुशवंत मैं चाहूंगा एक वीडियो हम लोग अलग से रिलीज करें। बिल्कुल, वो जानकारी भी बच्चों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। थैंक यू सो मच सर, शानदार अपडेट बताने के लिए। तुहिन मंडल सर डायरेक्टर सर थे फ्लैश एकेडमी इंस्टीट्यूट से, जो लगातार आपको अपडेट भिलाई टाइम्स के माध्यम से आप स्टूडेंट, आप पेरेंट्स तक के लेकर आते रहते हैं। अगर इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई और जानकारी, कोई और अपडेट आपको जानना होगा तो आप कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो बच्चों के सवाल हो, चाहे वो पेरेंट्स के सवाल हो। हम कोशिश करेंगे सर से संपर्क करके आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएं। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।